हेलो गरुडेरियंस, सो वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज अपन बात करने वाले हैं सिल्वर के ऊपर, जिसने हेडलाइंस एंड न्यूज की जगह ले रखी है। सिल्वर एक ही दिन के अंदर 8% तक नीचे गिर चुका है। अभी आप इस चैनल पे अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास आती रहे। सिल्वर जो कि पूरे साल भर बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ चलता रहा और 181% के रिटर्न्स भी इसने कमा के दिए अपने इन्वेस्टर्स को, अब अचानक से 8% नीचे कैसे बंद हो गया? चलिए आइए जान लेते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सिल्वर जो है इम्पैक्ट हुआ है और इतना नीचे आ चुका है। कई सारी ऐसी वजहों में से पहली वजह तो यह है कि यूएसए ने यह बोला है कि वह यूक्रेन के साथ मिलकर के एक शांति समझौते पर डील कर चुका है, ऐसा यूएसए कह रहा है। ऑल्दो देखते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि जब भी कभी टेक्निकल सपोर्ट के ऊपर अगर अपन बात करें 200 डेज की ईएमए पे अगर ये ऊपर चला जाता है 90-80% तक, तभी यूजुअली है कि ऐसी सिनेरियो में क्रैशेस आते ही आते हैं, जैसे कि 1979 और 2011 के अंदर हुआ था। 1979 एंड 80s के अंदर 6 से लेकर के $49 के ऊपर सिल्वर चला गया था, उसके बाद 90% तक क्रैश हो गया। एंड देन 2011 के अंदर यही सेम सिनेरियो हुआ और 75% तक क्रैश हो गया। जब उस टाइम पे जब ये क्रैशेस हुए थे, तब उससे पहले जो सिनेरियोज थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। 10% तक ऊपर गया था ये फ्राइडे के दिन। ये एक ऐसा सिनेरियो होता है जब मोस्टली सेलर्स ये जान जाते हैं कि अब बाइंग अच्छी हो चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। सेम सिनेरियो अपन दोबारा पीछे जाते हैं, अब बात करते हैं दोबारा से 1979 के बारे में, जब सेम सिनेरियो हुआ था लास्ट वर्किंग डे, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन 18% तक ऊपर गया और फिर 90% क्रैश हो गया। एंड अब अगर एक मेजर इम्पैक्ट की और बात कर लें, जो चिकागो एक्सचेंज है, उन्होंने जब इसके ऊपर ट्रेडिंग इतनी हाई हो गई, लिक्विडिटी के लिए इन्होंने जो है एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए $20,000 जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को देने पड़ते हैं सिल्वर के अंदर, वो बढ़ा करके $25,000 कर दिए थे, जिससे इन्वेस्टर्स को थोड़ी मुश्किल होने लग गई थी अपने पैसों को सिल्वर में डालने के लिए, जिसकी वजह से ये होने लगा कि मोस्टली इन्वेस्टर्स जो है अपनी पोजीशंस कट करने लगे। तो ये एक मेजर इम्पैक्ट है जिसकी वजह से सिल्वर के अंदर इतनी तेजी बिकवाली आ गई। ऑल्दो ये भी माना जा सकता है कि यूएसए का जो डॉलर है एंड यूएसए की जो जीसेक यील्ड है, उसका एक मेजर इम्पैक्ट जो है सिल्वर पे पड़ा है। ऑल्दो अभी तक गोल्ड पे इतना दिखा नहीं है, सिल्वर पे मेनली जो इम्पैक्ट पड़ा है वो इसी वजह से पड़ा है। सिल्वर के इन्वेस्टर्स जो है ये देख रहे थे कि अगर हम सिल्वर के ऊपर और पॉजिटिव रहे तो क्या हमसे जो जीसेक यील्ड जो है एंड जो डॉलर की मजबूती है उसके रिटर्न चले जाएंगे, क्योंकि जीसेक यील्ड एंड डॉलर के रिटर्न जो हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को। क्योंकि एक सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि सिल्वर जो है 50% तक नीचे आ सकता है। तो इसके हिसाब से जो है इन्वेस्टर्स पैनिक कर गए और इन फ्यूचर सिनेरियो ये भी हो सकता है कि और जो है इन्वेस्टर्स जो है छोड़ के चले गए। सो अगर अपन सारी चीजों को जोड़ लें तो ये माना जा सकता है कि सारी चीजें जब एक साथ आई तो एक सुनामी क्रिएट हुई, राइट, जिसकी वजह से जो है वो सिल्वर के अंदर एक मेजर इम्पैक्ट आया। देखो, एक्सटर्नल फैक्टर एंड माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स जो भी इसके अंदर आए, जो भी 5-6 फैक्टर्स आए जिनकी वजह से सिल्वर को नीचे जाने में ट्रिगर मिला है, वो एक इम्पैक्टफुल है। होपफुल जो फ्यूचर के अंदर है, सिल्वर ऐसे ही हो सकता है कि नीचे की तरफ जाए, इन्वेस्टर्स जो हैं दूसरी जगह अपने इन्वेस्ट अमाउंट को करें। अब अगर इन्वेस्टर का अगला जो है वो क्वेश्चन यही रहता है कि ये कंसोलिडेटेड फेज पे चलता रहेगा या फिर अब और नीचे जाएगा। देखिए, कई सारे ऐसे एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ऊपर भी जा सकता है, सपोर्ट भी गेन कर सकता है। साथ में कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि 20 से 30% नहीं, 50% की और गिरावट आ सकती है, जो कि हिस्टोरिकल ट्रेंड है। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखिए अपन को ये बताते हैं कि और इन्वेस्ट यहाँ से करना चाहिए, सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, दैट्स इट। अब अगर हम त्रिवेदी जी की बात करें जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं रिलायंस सिक्योरिटीज में, उनका कहना है कि अब ये 50 डेज मूविंग एवरेज तो ब्रेक कर चुका है एंड 2,40,000 तक ये सपोर्ट लेकर के दोबारा से एक अप मूव की तरफ बढ़ सकता है। ऑल दो जो सिल्वर का हाईएस्ट पॉइंट है वो है 2,54,174 रुपीज, जब अभी ये लास्ट टाइम जो नीचे गिरा था मंडे के दिन, जो 2,33,120 पर बंद हुआ है। ऑल्दो कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स एंड ऐसे रिसर्चर्स भी हैं जो ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पर जो इसने 50 डेज का डीएमए मूविंग एवरेज जो ब्रेक किया है उसके हिसाब से 25 to 30% तक और नीचे जाने की संभावना है। इन्वेस्टर्स ये ध्यान में रखें कि अपने
आप जो है वो डिसीजन ना लें, किसी ऐसे इन्वेस्टर या फिर ऐसे रिसर्च एनालिस्ट से देखें जो सेबी रजिस्टर्ड हो। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पोजीशन अभी कमोडिटीज में क्रिएट करना चाहते हैं तो आई थिंक आपको कुछ टाइम के लिए रुक जाना चाहिए, मार्केट सेंटिमेंट्स को चेक कर लेने चाहिए, बिकॉज चाइना के भी कुछ इम्पैक्ट हैं जो कि गोल्ड एंड कमोडिटी के अंदर आना बाकी है। एंड अगर आप इस चैनल के अंदर न्यू हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, हमसे क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमारी राय जान सकते हैं। एंड इसी के साथ ही मैं आप सबसे करता हूँ अलविदा, एंड गॉड में वॉच ओवर यू।